podcast. Today we have a very special guest, Syed Haider Saab, the son of Syed Babar Ali. Let's meet Syed Haider Saab. Thank you. I'm very happy to be here. Assalamualaikum sir. Walaikum assalam. I am your host, Taiba Tariq. Very nice to meet you. Sir, please introduce yourself. Okay. So my name is Syed Haider Ali. जैसे भी I am Syed Babar Ali's son, but I'm not the chairman of Nestle Pakistan or of packages. I sit on the board of Nestle, but I'm the CEO of packages. सर, आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल पूछ रही हूँ. आपकी एज क्या है? मेरी एज 66 है. आप अपने बचपन का कोई फनी वाकया हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? फनी, हाँ. क्लास में हम बहुत शैतान होते थे, तो मेरी भी तालीम HSN में ही थी जैसे मेरे वालिद की थी. और मुझे याद है ये सीनियर स्कूल में मैं था और ये सीनियर कैम्ब्रिज का हमारा अभी इम्तिहान होना था, उसके लिए प्रेपरेशन हो रही थी, तो समर स्कूल लगा था. तो उसमें हमें एक सरप्राइज टेस्ट दिया गया. तो तैयारी किसी की थी नहीं, तो हमारी सारी जो क्लास थी वो वॉकआउट कर गई. हमने कहा जी हमने इम्तिहान नहीं देना, ये वो जो प्रैक्टिस टेस्ट था. तो हमारी सारी जो क्लास थी सवाई एक शागिर्द के जिसने कहा मैं टेस्ट लूँगा, बाकी जो सारे हम 23 लड़के थे हम बाहर चले गए. तो हमें फिर उन्होंने पनिशमेंट के तौर पे, सज़ा के तौर पे उन्होंने कुछ 6 घंटे बाहर धूप में खड़ा रखा. सो ये फ़नी तो बात नहीं थी, बट हम शरारती बहुत थे. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये शरारतें यहाँ करें, बट हम अपने टीचर्स को बाथरूम में भी लॉक कर देते थे. बहुत शैतान. हाँ. और कई दफ़ा हम क्लासरूम को लॉक कर देते, बेचारा टीचर बाहर वो नॉक करता रहता तो बचना नहीं देते. सब बहुत शैतान. सर, आपके बचपन में क्या फेवरेट हॉबीज थे? फेवरेट हॉबीज, दैट्स इंटरेस्टिंग. फेवरेट हॉबीज उस ज़माने में मैं जब आपकी उम्र का था, मुझे स्टैम्प कलेक्शन का बड़ा शौक. आपने अपने वालिद सैयद बाबर अली से सबसे कीमती कारोबारी सबक क्या सीखा है? आई थिंक डू व्हाट इज़ राइट. जो यू नो व्हाट यू थिंक इज़ राइट, उस पर कायम रखें. दूसरा ये है कि हिम्मत ना हारें. और आई थिंक तीसरा असूल ये है कि गवर्नमेंट के साथ कोई कारोबार ना करें. आपके ख्याल में आपका बिजनेस वर्ल्ड का तजुर्बा हमारे स्कूल की कम्युनिटी की मदद कैसे कर सकता है? आई थिंक इस तरह मदद कर सकता है कि एक तो ऑफ कोर्स आके आपको विजिट की आप करें. ये जो डिफरेंट हमारे यहाँ कारखाने करीब लगे हुए हैं, ताकि आपका शौक़ होए कि उनमें जाके आपने काम करना है. एक इस तरह मदद कर सकता है. दूसरा और वहाँ आपको प्रैक्टिकली भी जो क्लास में पढ़ाया जाता है, आई थिंक आके देखें कि वो चीज़ें इंडस्ट्री में उनकी एप्लीकेशन किस तरह है. सर, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपने बहुत सारी कंपनीज को संभाला हुआ है, तो आप हमारे स्कूल की बिजनेस के रिलेटिव हमें कोई मशवरा देना चाहेंगे? अच्छा, हाँ. तो मेरे यहाँ में यही मशवरा होगा कि जो आपके, एक तो हमेशा सच बोलो, और जो आपको लगता है ठीक है उस पर कायम रखो. और अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसके खिलाफ ज़रूर बोलो. सो आई थिंक ये मैं कहूँगा. और मेहनत करें, क्योंकि जो 99% जो वो मेहनत ही होती है. लक इज़ मे बी 1%, बट ये बड़ा कम होता है कि लक इज़ 90% और मेहनत इज़. जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो सक्सीड नहीं करेंगे आप. सर, आप हमारे स्कूल में बहुत दफ़ा विजिट कर चुके हैं, तो आपको लगता है कि हमारे स्कूल से लीडर्स और बिजनेसमैन पैदा हो रहे हैं? आई थिंक आप अपनी तालीम को जारी करें और फिर इसके बाद ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के बाद यूनिवर्सिटी में जाएं. वहाँ आप वहाँ से ग्रेजुएट करें और फिर पूरी दुनिया आपके लिए. इतने मैंने वैसे ब्राइट बच्चे नहीं देखे जितने यहाँ हैं. यहाँ भी और जो आज वहाँ बुल्ले शाह पेपर मिल के साथ जो स्कूल है गया हूँ, हमें ये चीज़ें नहीं पता थी जो आपकी पता नहीं उम्र 5 साल है 6 साल है,
बट ये हमारी क्लास में उस वक्त नहीं हमें पढ़ाया जाता था। सो आप आजकल के जो बच्चे हैं उनको जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज है वो इतनी अवेलेबल है इंटरनेट पे, सब कुछ अवेलेबल है। उस ज़माने में तो कुछ नहीं है वैसे। और हमारे जो उस्ताद थे, वो टीचर जो थे, वो ज़्यादा डंडा लगाते थे और पढ़ाते कम थे। इंसान को क्या कामयाब होने के लिए इसके पास कौन सी इम्पोर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए? आई थिंक कामयाब होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी तो ये होनी चाहिए कि वो सच बोले, मेहनत करे। मेहनत बहुत ज़रूरी है। और हसद ना करे, जो आई मीन उससे खुश रहे जो वो उसके पास है। ऑफ कोर्स हमेशा एस्पिरेशन होनी चाहिए, ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हाँ मैं इधर से अब ऊपर जाना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ, मगर वो सही तरीके से, रिश्वत से लेके नहीं, चोरी करके नहीं, अपनी मेहनत से करके ऊपर बढ़े। सर, मैं आपकी फ्रेंड को इनवाइट करना चाहती हूँ, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती है। हाँ, दे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? नूरुल हुदा। अच्छा, आप किस क्लास में हैं? 1 क्लास। और क्या एज है? 9 इयर्स। 9 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, पूछें, सवाल पूछें मुझसे। आप कैसे बेटे थे, नॉटी या हम्बल? ये मैंने तो बताया ना, मैं बहुत शैतान था। कैसा महसूस होता है जब आप सैयद बाबर अली शाह के बेटे के नाम से जानते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा लगता है, बट वो ऑफ कोर्स उनकी जो, क्या कहना चाहिए मुझे, इंटरेस्ट है, वो बहुत वसी हैं, बड़ी चीज़ों में हैं। मेरे उससे ज़रा काफ़ी कम है। सो वो ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल है कि बंदा उनके जो अंग्रेज़ी का मुहावरा है, टू फिल दोज शूज़, बट बिकॉज फ्रॉम फिलैंथ्रोपी टू बिजनेस टू एजुकेशन टू हेल्थ केयर, सब में उनके बड़े इंटरेस्ट हैं। तो मेरे इससे बहुत थोड़े हैं, उनके बहुत वसी हैं। मैंने बहुत से इंटरव्यू लिए हैं, मैंने सैयद बाबर अली शाह का भी इंटरव्यू लिया। अच्छा। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ईमानदार इंसान कभी हाँ, नहीं देखे। बहुत कम है। आपकी दोस्ती किससे ज्यादा थी, माँ से या अब्बा से? ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। बेटों की हमेशा माँ से होती है, बेटियों की हमेशा बाप से होती है। हाँ। आप कोई ऐसी देसी डिश जो आपको पसंद हो और आप अभी भी बनाते हैं? भिंडी बना सकता हूँ मैं, कड़ी भी बना लेता हूँ, तो काफ़ी मुश्किल है। कीमा शीमा तो आसान है काफ़ी, आलू गोश्त भी बना लेता हूँ, मगर मुझे भिंडी और कड़ी बहुत पसंद है। जहाँ तक हमें सुनने में मिला है कि आप देसी डिश को बहुत पसंद करते हैं। मेरे वजन से भी लग रहा है। हाँ, बहुत बहुत पसंद है। जैसे आलू का पराठा, हाँ, मूली का पराठा मुझे बहुत पसंद है। साग का पराठा। साग का मैंने नहीं खाया कभी। मूली का पराठा मुझे बहुत पसंद, दही के साथ और चटनी, सर्दियों में खास तौर पर। इस स्कूल में कोई ऐसी चीज जो आप तब्दील करना चाहते हैं? मेरे ख्याल में तब्दील तो कुछ नहीं करना चाहता मैं। आई थिंक यही है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो और भी बच्चों को उस इल्म से नवाजा जाए, एक्सपोज किया जाए। तो मेरे ख्याल में जो, जैसे आप लोगों को अंग्रेज़ी और उर्दू में आप जिस तरह बोलते हैं, तो तब्दील तो मेरे ख्याल में मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा, मेरे ज़माने में क्लास 1 में हमें इतना नहीं सिखाया जाता था जितना आपको सिखाया जा रहा है, क्योंकि मैं भी क्लास 5 तक भी नहीं इतना पता था। अपने पापा की कोई ऐसी आदत जो आपको पसंद हो? सारी आदतें पसंद हैं उनकी। सो एक नहीं का, आई थिंक ह्यूमिलिटी, ये जो सादगी है, ये बहुत आई थिंक एक उनमें है, जो मैं भी कोशिश करता हूँ, मगर पता नहीं कितना कामयाब हूँ। आप हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और टीचर्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे?
पैगाम स्टूडेंट्स को तो ये देना चाहूँगा कि आप दिल लगा के पढ़ें और यहाँ से अच्छी तालीम लें और फिर आगे सेकेंडरी और हायर एजुकेशन लें, और ये भी कोशिश करें कि लम्स में आपका दाखिला हो सके। वो एक बड़ी एक अच्छी इंस्टीट्यूशन है यहाँ लाहौर में, और अगर वहाँ आप हो जाएँ तो फिर वहाँ से सारी दुनिया खुल जाती है, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ भी वहाँ के तालिब इल्मों को लेती है। सो टीचर्स को ये होगा कि वो जितनी दिल लगी से आपको पढ़ा सकते हैं पढ़ाएं। और आई थिंक पढ़ाई के अलावा एक जो दूसरी बड़ी आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बतानी चाहिए, वो है जो वैल्यूज़ हैं, यानी तरबियत। वो शायद घर में ना अगर उस तरह मिल सके तो वो देनी भी बहुत ज़रूरी है कि हमेशा सच बोलो, झूठ ना बोलो, और सच के लिए खड़े हो। तो ये तरबियत बहुत, ये आई थिंक टीचर्स का ये भी है कि पढ़ाई के अलावा वो भी सफाई रखें, घर पे भी, यहाँ भी, जहाँ भी जाए। तो ये बड़ी आई थिंक टीचर्स के लिए तो ये होगा कि तरबियत भी दें। सर, आप बहुत बड़े इंसान दोस्त हैं, आप लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें सुनने में मिला है कि ये सईदा वाला जूनियर स्कूल आपके कहने से शुरू हुआ है। हाँ, मैंने आइडिया दिया था, स्कूल तो पहले ही था, तो मैंने कहा था वो खाली होता है तो उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते छोटी क्लासेस के लिए। ये एक मैंने मशवरा दिया था। ये सईदा वाला जूनियर स्कूल की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा। शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ा मज़ा आया इंटरव्यू कर दे के, आपको भी और आपको भी शुक्रिया, थैंक यू। रिमेंबर, माजी की हर कहानी हमें हाल को मज़ीद बेहतर करने में मदद